हेलो एवरीवन। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी बीएड के फेज सेकेंड और राउंड सेकेंड के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन या उसकी कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे। यानी अभी तक आपने काउंसलिंग नहीं कराया है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, इसलिए एंड तक जरूर देखिएगा जिसमें आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले है कि क्या सेकेंड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्रोसेस को ध्यान में रखना है। उन कॉलेजेस को आपको सर्च करना होगा जहां सीटें वैकेंट है। कैसे होगा उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। साथ ही साथ कौन कौन लोग जो है सेकेंड फेज या सेकेंड राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। फेज की बात की जाए या राउंड की बात की जाए तो जो लोग पिछले यानी जो फर्स्ट फेज में नहीं करा सके हैं वो लोग भी एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ जिनकी 1.5 लाख से अधिक और एंड तक जो रैंक है वो सभी लोग एलिजिबल होंगे। ये आप देख सकते हैं आप अपने इस शेड्यूल में जो कि शुरू होने जा रहा है। यहां पर आप स्क्रीन पर देखेंगे, यहां पर जो फेज 2 का कॉलम है यहां पर आपको दिखा हुआ लिखा हुआ मिलेगा कि 1.5 लाख एक से लेकर लास्ट रैंक तक। साथ ही साथ लेफ्ट ओवर जो लोग फर्स्ट फेज में काउंसलिंग नहीं करा पाए किसी भी कारणवश, वो सभी लोग एलिजिबल होंगे इस फेज में काउंसलिंग कराने के लिए। और इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा 24 जुलाई से और ये चलेगा जो है रजिस्ट्रेशन जो चलेगा ये 1 अगस्त तक चलेगा। साथ ही साथ इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन के जस्ट बाद चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं और 2 अगस्त तक चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा। इस शेड्यूल को भी विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं सबसे ज्यादा कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, उसके लिए आपको पहले सीट देख लेना होगा, सीट का स्टेटस कि आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं वहां सीट वैकेंट है या नहीं। एक एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे हमने सेलेक्ट किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के कॉलेजेस में, और इस पर आपको यहां पर एक कॉलेज दिखेगा जो कॉलेज टाइप में एडेड यानी जो गवर्नमेंट है। इसमें आपको दिखेगी सीट्स GNGL का मतलब है जनरल कैटेगरी की गर्ल्स के लिए भी 3 सीट यहां वैकेंट है। एक जो है डिफेंस पर्सनल के लिए है। ओबीसी की ओपन सीट में एक सीट यहां अभी खाली है। इस प्रकार से आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये पूरा डेटा जो है आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए इस एडेड कॉलेज में आपको यहां पर एससी कैटेगरी की 8 सीटें खाली हुई देखेंगी। एससी कैटेगरी में गर्ल्स के लिए 2 सीटें हैं। एसटी कैटेगरी में ओपन के लिए 1 सीट अभी वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी 6 सीट वैकेंट है। यानी अगर आप ध्यान से इन कॉलेजेस को देखें, एडेड नेचर के, गवर्नमेंट नेचर के, और वहां पर आपको सीटें वैकेंट मिले तो आप उसकी लिस्ट बनाकर अपने चॉइस फिलिंग में एंटर कर सकते हैं। और मैक्सिमम में आपको दिखेगा कि जैसे यहां पर कॉलेजेस में कोई सीट नहीं वैकेंट है तो 0 0 आएगा। और यहां पर हमने आपको शुरू में भी बताया था कि आप एसी का मतलब आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए हैं तो इस पर सेलेक्ट करके आप सर्च करिएगा। और अगर आप साइंस एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो ऐसे करके सेलेक्ट करके फिर आप सीट का स्टेटस देख पाएंगे। तो इस प्रोसेस से आपको ये पता चल जाएगा कि कहां किन एडेड और गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें अभी वैकेंट हैं। बाकी आपको सेल्फ फाइनेंस में तो हर जगह आपको खाली देखने को मिलेगी। और आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सेम उसी तरीके से आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पर जहां पर आपने देखा भी होगा, हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि क्लिक हियर टू काउंसलिंग। जो काउंसलिंग का लॉगिन है इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वही इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा जहां से आपको पासवर्ड और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड फिल करके लॉगिन करना है और वहां से आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन में आपको फी देनी होगी और फी जो होगी 850 रुपए काउंसलिंग की फी प्लस 5,000 रुपए जो होगी एडवांस कॉलेज फी आप पे करेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग करेंगे। आप नंबरिंग में अनलिमिटेड कॉलेज फिल कर सकते हैं जितना चाहे उतना। उसके बाद ये जब आप कॉलेज फिल कर लेंगे तो डेट के अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होगा। अगर रिमेनिंग फी 5,000 से अधिक होगी तो वो भी आपको पे करना होगा। उसके बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाती है और आपका एडमिशन हो जाता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फेज सेकेंड राउंड सेकेंड में काउंसलिंग करानी है तो आप तैयार रहें। फी आपके अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट होना चाहिए, उतना अमाउंट होना चाहिए। उसके बाद जो स्टूडेंट्स पूल काउंसलिंग के लिए हैं उनकी उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी आप यहां पर देख पाएंगे कि 9 अगस्त से लेकर जो है ये आपको 11 अगस्त के बीच में पूल काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का भी मौका दिया जाएगा। बाकी डायरेक्ट का भी आपको पता है डायरेक्ट एडमिशन शुरू हो जाएंगे 18 अगस्त से। ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आई होप आपको हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट लगी होगी। अगर कोई आपका और डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।